जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ग्रेड थर्ड का आंसर की प्लस वैलिड एप्लीकेशन के आने के बाद आरआरबी बिलासपुर जोन का एक्सपेक्टेड कटअप किया जाने वाला है ऑल आईटीआई ट्रेड प्लस आपका 10+2 के लिए। ओके दोस्तों, बस तो अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का जरूर बजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका वैलिड एप्लीकेशन के बारे में। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर बोर्ड से कितने फॉर्म डाले गए हैं, है ना, और कम्युनिटी वाइज भी कितने डाले गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखो, ये रहा आपका आरटीआई रिप्लाई, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए बिलासपुर बोर्ड के लिए, तो बिलासपुर बोर्ड से देख सकते हैं आप लोग कितने एप्लीकेशन आया है। तो यहाँ देख पा रहे 2,44,915 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म डाला है। ठीक है, जहाँ से कम्युनिटी वाइज आप लोग देख सकते हैं ग्रेड थर्ड के लिए क्या क्या आया है। तो ये आपका ग्रेड थर्ड वाला है। जहाँ से जनरल की बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे तो 30,000 है ना, प्लस आपका क्या है यहाँ से एप्लीकेशन आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं एससी के लिए कितना आया, 56,000 प्लस एप्लीकेशन गया है। इसके बाद एसटी के लिए देखिए 15,000 प्लस गया है। ठीक है, और इस पर ओबीसी की बात करो तो कितना है आप देख सकते हैं 1,28,130। ठीक है, 1,28,130, समझ रहे हैं ओबीसी से कितना गया है। और ईडब्ल्यूएस के देखिए कितना है 13,000 प्लस गया है। ठीक है, 13,900 आपका 41 गया है। ओके, हाँ ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कितनी सीट्स हैं इस जोन से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कटअप के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखो, ये रहा आपका बिलासपुर बोर्ड का सीट शेयरिंग, है ना। जहाँ देख सकते हैं टोटल, अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, वैकेंसी बढ़ने के बाद, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए है ना 933 आपको दिख रहा है। ठीक है, 933। तो क्या 933 पूरे बिलासपुर का ग्रेड थर्ड का है? नहीं दोस्तों, देखिए इसमें से अगर आप 95 घटा दीजिएगा जो ग्रेड वन का है, तो बाकी जो बच गया वही आपका क्या हुआ, ग्रेड थर्ड, है ना। प्लस क्या हुआ दोस्तों, ग्रेड थर्ड प्लस आपका हो गया पीसीएम का मिलाकर, है ना। पीसीएम का मिलाकर आपका कितना है, आपका टोटल जो बच गए। ठीक है, चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग भली बात जानते हैं। अब प्लस में कम्युनिटी वाइज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रेड वाइज कितना कितना है इसका भी मैं आकलन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी डायरेक्ट आपको क्या बताने वाला, कटअप पे बताने वाला हूँ। तो चलिए ये कटअप देख लेते हैं कि आखिरकार क्या जाने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, ये रहा आपका कटअप। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं आपको आपको जो भी कटअप बताने वाला हो, पूरी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो रैंक गुरुजी के आधार पर जितने भी डाटा है वहाँ से मैंने लिया हो। ठीक है, और कितना इस जोन से एवरेज बन रहा है वो भी मैंने लिया हूँ, है ना। कितनी सीट्स है ट्रेड वाइज वो भी लिया हूँ। सारी चीज़ मैं लिख के ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कटअप क्या जा सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले फिटर की, ठीक है, तो देखिए फिटर के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो फिटर के लिए अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका 78 से लेके 83 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपका प्लस माइनस इंक्लूड है, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो 65 से 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी आपका प्लस माइनस इंक्लूड है ना। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 63 से लेकर आपका 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। यहाँ भी आपको प्लस माइनस इंक्लूड है ना। हाँ, इसी पर एससी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 61 से लेकर 66 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। सभी भी आपका प्लस माइनस इंक्लूड है, याद रखिएगा। ओके, इसी पर अगर एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 58 से लेकर 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ये वैलिड एप्लीकेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, है ना। पूरे एनालिसिस करने के भी बात बता रहा हूँ। देखिए थोड़ी सी इनिशिएटिव सबकी होगी, मेरी अकेली सबकी हो सकती है, पर ये श्योर शॉट मत रखिएगा कि ये परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट मैंने एनालिसिस जो किया है तो हाँ ये हो सकता है। मैं 80 से 90% कह सकता हूँ कि यही हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी इधर उधर तो आपको होगी, सबकी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोस्ट के लिए अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो देखिए अच्छा ट्रेड है। तो यहाँ पर आपका 82 से लेके 87 के बीच में कटऑफ देखने को मिल सकती है। इसमें भी प्लस माइनस इंक्लूड है, क्या देखिएगा। इस पर ओबीसी फाइट कर रहे हैं तो 77 से लेके आपका 82 के बीच में कटऑफ देखने को मिल सकती है।
ठीक है। हाँ, प्लस माइनस इंक्लूड है, हो सकता है 3 नंबर और कम जाए, है ना, हो सकता है 3 नंबर आपका और बढ़ जाए, बट ये इसी के बीच आपका अराउंड रहने वाले हैं। डिपेंड करता है आपका शिफ्ट के हिसाब से कि नॉर्मलाइज होकर कितना नंबर बढ़ रहा है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद अगर मैं अब बात करूँ आपका EWS की, तो 70 से लेकर 75 के आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ SC की बात करूँ तो 67 से लेकर 72 के आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सभी में प्लस माइनस इंक्लूड है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, अगर ST से फाइट कर रहे हैं तो 64 से लेकर आपका 69 के आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं डीजल के लिए। तो डीजल का भी देखिए एक अच्छा ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बने रहता है हमेशा, ठीक है। तो यार कि क्या, अगर जनरल फाइट कर रहे हैं तो आपका 83 से लेकर आपका 88 के बीच में कट देखने को मिल सकती है। अगर OBC से फाइट कर रहे हैं तो 77 से लेकर आपका 82 के बीच में कट देखने को मिल सकती है। इसमें EW से फाइट कर रहे हैं तो 70 से 75 के बीच में कट देखने को मिल सकती है, ठीक है। प्लस माइनस सभी में आपका इंक्लूड है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, है ना, इसको लेके चलिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ SC की बात करूँ तो आपका जो है यहाँ पे 67 से लेकर 72 के कट ऑफ देखने को मिल सकती है। फिर ST की बात करूँ तो 64 से लेकर आपका 69 के कट ऑफ देखने को मिल सकती है डीजल ट्रेड के लिए, ठीक है। हाँ, जितने भी सीट्स है इसका। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे बात कर ले दोस्तों, हम लोग वेंडर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेंडर के लिए कौन सा है आपका, देखिए अगर इट्स सीट से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपका हमेशा कम कटअप जाने वाला एक थोड़ा ट्रेड होती है और जाती ही जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम बहुत मिलते हैं, है ना। हाँ, सीट्स भी कम है और इसमें क्या है आपका कैंडिडेट भी कम मिलते हैं। तो इसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ आपकी वैलिड एप्लीकेशन आने के बाद क्या होने वाला है इस ट्रेड से, ठीक है। क्या देखिएगा, अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 75 से लेके अगर 80 के बीच आपका नंबर आ रहा है या आएंगे तो आप कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, या तो कटअप यहाँ जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार आप बात करो OBC के लिए तो 73 से लेकर 78 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर EWS की बात करूँ 70 से लेकर आपको 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी पर मैं बात करूँ SC की तो आपका 68 से लेकर 73 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। वैसे ST की बात करूँ तो आपका 65 से लेकर 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग PCM के लिए। तो देखिए PCM की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि SNT जो पोस्ट होती है ना, इसमें आपका सिर्फ बचा हुआ गया 15 और 19, है ना, यही आपका बचा हुआ जो आपका साइंस के लड़के जो है वो इसको भर पा रहे थे। साथ में जो ट्रेड वाइज कैंडिडेट जो थे ITI की वो भी इस फॉर्म को भर रहे थे, ठीक है। इसलिए इसका जो कटअप जो हाई जाएगा ही, सब जोन में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी सीट्स भी बहुत कम है ना। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसका क्या जाने वाला है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 90 से 95 की आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर OBC से फाइट कर रहे हैं तो 88 से लेकर 93 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर EW से फाइट कर रहे हैं तो 85 से 90 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार अगर मैं SC की बात करूँ तो 80 से लेकर 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर ST की बात करूँ तो 75 से लेकर 80 के बीच आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सभी में प्लस माइनस इंक्लूड है, इसको लेके जरूर चलिएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, है ना। अब बाकी ट्रेड जो बची है उनका आकलन यहीं तक हो सकता है, ठीक है, इसी के बीच रहेगी, ठीक है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है तो थोड़ी सी 19-20 तो होगी, है ना, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं है बनाना दोस्तों, जितना हो सके मेरे ने मैं आपको बता दिया, है ना, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों को शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो को, तब तक ले सी यू, टेक केयर, बाय बाय, तब के लिए जय माता दी।